हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है अब। तो सब ठीक रहना, बीमार मत हो जाना, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं। पर मेरे तो 9 फरवरी को ख़त्म भी हो जाएंगे। पर चलो अब अपने चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 8 मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 रीच ना द हाउस इज़ नॉट अ होम स्टार्ट करते हैं, जिनके जो राइटर हैं वो जैन गाउडीश हों। तो लेट्स बिगिन टू द चैप्टर। ये बात जब क्या है, जब जैन स्कूल में जाया करती थी। ठीक है, जैन अपने स्कूल में जाया करती थी। उनको स्कूल में जाना बहुत एम्बेरस्ड लगता था। ठीक है, वो एम्बेरस्ड फील करती थी जब वो स्कूल में जाती थी। पर अब ये चैप्टर पता मतलब पढ़ के उनको पता चलेगा कि लास्ट में उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, उनकी हैप्पी एंडिंग हुई, उनकी स्कूल में उनकी हैप्पी एंडिंग हुई या सैड एंडिंग हुई। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब जैन ने अपना पुराना स्कूल छोड़कर वो नए हाई स्कूल में गई। ठीक है, वहाँ उसने और वो इसलिए एम्बेरस थी क्योंकि जो उसका नया स्कूल है वो पुराने स्कूल से डबल है। ठीक है, वो उससे बहुत बड़ा है। ठीक है, जो पुराने स्कूल है उसमें उसके बहुत सारे दोस्त थे, सारे टीचर्स उनको जानते थे। ठीक है, और वो अपनी क्लास के सीआर भी थे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और इस स्कूल में ना तो उनके कोई फ्रेंड है ना उनको कोई टीचर जानता है। पर वो हर वीक अपने पुराने टीचर और फ्रेंड से विजिट करने जाते थे। ठीक है, उनके फ्रेंड्स और उनके टीचर्स उनको मोटिवेट करने के लिए कहते थे कि क्या क्या हो गया, तुम वहाँ पर हमसे भी अच्छे दोस्त बना लोगे, हमसे भी अच्छे टीचर पाओगे तुम वहाँ पर। ठीक है, पर हमारी एक शर्त है, अगर तुमको वहाँ मतलब हमारे से अच्छे टीचर्स और बच्चे मिल गए ना तो हमको कभी नहीं भूलोगे और हमसे हमेशा मिल जाओगे। पर जैन को पता था कि बस मेरे को हौसला देने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। फिर एक दिन मंडे, विंटर का टाइम था। ठीक है, सर्दियाँ चल रही थी और एक दिन संडे को वो बैठ के अपना मतलब अपना होमवर्क कर रहे थे। ठीक है, और जो उनकी मम्मी है वो चिमनी में वुड डाल रही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है ना। फॉरन फॉरन में ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर घरों में चिमनी होती है जहाँ पर वुड डालकर वो घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। उनकी अम्मी चिमनी में वुड डाल रही थी। ठीक है, और उनकी एक रेड चबी कैट जिनको उन्होंने बचपन में रेस्क्यू किया था, वो उसको ऐसे सहला रही थी, तभी उनको बदबू आई। ठीक है, उन्होंने देखा इधर उधर, तब तक उन्होंने कुछ नहीं दिखा। फिर एकदम से उन्होंने देखा कि उनकी सीलिंग में से धुआं आ रहा है। ठीक है, उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा मोम मोम। इतनी देर में वो कुछ कर पाते, इतनी देर में वो आग बहुत ज़्यादा हो गई। वो दोनों बाहर भागे। ठीक है, वो दोनों बाहर भागे और जो जैन है वो अपने नेबर्स के घर भागा वो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जो उनकी मम्मी है, ठीक है, वो वापस भागकर घर के अंदर जा रही थी। ठीक है, पर जैन समझ चुकी थी कि ऐसा मतलब वो भाग के अंदर क्यों जा रही, क्योंकि वो एक मेटेलिक बॉक्स लेने जा रही थी जिसमें सारे मेन डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, वो नेबर्स के पास गया और उन्होंने वहाँ से फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन कर दिया। ठीक है, फिर वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे तो उनकी मम्मी ने वो मेटेलिक बॉक्स रखा और वो भागकर फिर से अंदर गई। वो उनके पीछे पीछे घर में जाने लगा तो पीछे से एक बड़े मोटे तगड़े हाथ ने उनको पकड़ लिया। ठीक है, और वो बिना कुछ सोचे कह रहे कि मेरे को छोड़ो, मेरे को अंदर जाना है, अंदर जाना है, मेरी मम्मी भी अंदर गई है। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा जैन ने, तो उसने देखा कि फायर ब्रिगेड आ चुकी है। ठीक है, और जो फायर ब्रिगेड वाले वो कह रहे हैं, तुम उनको ब्लैंकेट में रखे, उनको गाड़ी में बैठा दिया और कहा कि हम आपकी मम्मी को सेफ रखेंगे, आप बैठ जाओ। फिर उनकी मम्मी बाहर निकली। ठीक है, और बिल्कुल खांसती खांसती, क्योंकि उनके अंदर हार्मिंग गैस चली गई थी। फिर उनको ऑक्सीजन मास्क दिया। उनका पूरा घर जल चुका था। फिर जो जैन है उसको याद आया कि हमारी कैट का है, कैट का है। वो घर के अंदर देखने लगा तो उसको रोक लिया। उन्होंने कहा कि घर में आग लगने की वजह से और केमिकल की वजह से इसमें बहुत टॉक्सिक गैसेज है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर घर के अंदर नहीं जा सकते। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गए कुछ हेल्प के लिए, वो गए, वो वहाँ पर रुक गए। अगले दिन था मंडे, उसको स्कूल भी जाना था। और अब ना ही उसके पास उसकी ड्रेस है, ना ही उसके पास उसके स्कूल शूज़, ना उसके पास बुक्स बैग, उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी आंटी से टेनिस के जूते पहने
पहने और अपने वही कपड़े पहने जो उन्होंने संडे को पहने, वही पहने पहने वो स्कूल गए। अब उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं है, वो ज़ॉम्बी की तरह है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्लास में बैठ गया, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है। ठीक है, फिर उसकी छुट्टी हुई और वो अपने लॉकर की तरफ आया। लॉकर की तरफ जब उन्होंने कुछ सामान निकाला तो जो उसके सीनियर्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जैन जल्दी आ जाओ, ठीक है, जिम क्लास में चलेंगे। वो जिम क्लास में गई तो उसने देखा कि उसके लिए न्यू बैग, स्कूल ड्रेस, शूज़, ठीक है, और उसके लिए स्टेशनरी का सामान वहाँ पर रखा है। और जो भी बच्चे हैं, सीनियर, उसके सीनियर, जूनियर, उसकी क्लास के, वो सारे वहाँ पर है। उसके लिए पूरे स्कूल ने पैसे मिलाकर उसके लिए सामान खरीदा। इस बात से जैन बहुत खुश हुई, ठीक है, और उसने उस दिन बहुत मज़ा भी किया और उन्होंने बहुत फ्रेंड बने। घर पे आते समय उन्होंने, हाँ, फिर वो घर आते समय अपने दो दोस्तों के साथ आई, ठीक है। घर में मतलब जब वो आ रही थी तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने अपने पुराने घर की तरफ देखा, ठीक है, और अपने घर चली गई। ऐसा ही हुआ, एक दिन वो अपने मतलब आ रही थी उसी रास्ते से अपने दोस्तों के साथ, तो उसने देखा जहाँ पर उसका घर जल गया था, वहाँ पर एक न्यू घर बन रहा है, ठीक है, और वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही है कि मेरा बेडरूम कैसा होगा। इतने से पीछे में एक आंटी आती है और कहता है कि यहाँ पर जिनका घर जला था वो आप ही हो। वो बिना पीछे मुड़े कहती है हाँ वो मैं ही हूँ, ठीक है। वो पीछे मुड़ी जैन, तो उसने देखा कि उस आंटी के हाथ में उसकी वही रेड चबी कैट थी। उन्होंने मतलब जैन ने वो अपनी गोदी में ली और वो रोने लगी। अब अब जैन के पास स्कूल भी है, उसके पास अच्छे टीचर्स भी है। अब वो एम्पेयर्स फील नहीं करी, उनका नया घर बन गया, ठीक है। उनके पास अब उनकी बिल्ली भी वापस आ गई। अब मतलब सब कुछ ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर में समझ आ गया होगा। चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।